हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपका 12 का न्यू सिलेबस इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप मेरे पीछे प्रॉब्लम देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में क्या बोला है। ओल्ड पार्टनर्स थे नर्मदा और गोदावरी, जिनका ओल्ड रेशियो था 3:2। उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि न्यू पार्टनर को बिजनेस में ऐड करेंगे और उन्होंने न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड किया कावेरी। कावेरी जो बिजनेस की न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर एडमिशन होते समय कावेरी एज अ गुडविल का 4000 अमाउंट लाने वाली है। एडजस्टमेंट फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कावेरी शाल पे ₹4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। द अमाउंट टू बी रिटेन इन बिजनेस, कावेरी गुडविल का 4000 रुपये लेके आएगी और बाद में उन्होंने क्या बोला है, जो गुडविल का अमाउंट कावेरी लाएगी वो बिजनेस में रिटेन रहेगा, यानी कि वो अमाउंट एज इट इज बिजनेस में कीप करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स वो अमाउंट बिजनेस से विड्रॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो एंट्रीज होंगे। सबसे पहले एंट्रीज होगी A1 की कैश बैंक अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR, और नेक्स्ट एंट्री होगी A2 की गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। 4000 को आपको ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने का है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है, शी शाल ब्रिंग इन ₹12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। एज ए कैपिटल वो 12,000 रुपये लेके आएगी, जिसकी जर्नल एंट्री होगी कैश पब्लिक बैंक अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कैश बैंक अकाउंट DR टू कावेरी कैपिटल अकाउंट CR। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है कि फर्म के एसेट्स थे जिनकी कीमत कम ज़्यादा हो गई है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो गया है। सबसे पहले आपको दिया है बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए न्यू पार्टनर आने से पहले कितना थी 20,000, न्यू पार्टनर आने के बाद बिल्डिंग की कीमत 4000 रुपये से इंक्रीज हो गई है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में सिर्फ आपको 4000 रुपये बिल्डिंग में ऐड करने का है। नेक्स्ट पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की CR साइड में। उसके बाद फर्नीचर और मशीनरी के ऊपर 10% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने का है और RDD डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन चार्ज करने का है। लास्ट में आपको बोला है स्टॉक की कीमत 20,000 हो गई है। बैलेंस शीट में आप देख सकते हो न्यू पार्टनर आने से पहले स्टॉक कितना था 16,400 की कीमत बढ़कर 20,000 हो गई है। मतलब स्टॉक की कीमत कितने रुपए से इंक्रीज हो गई है 3,600। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको स्टॉक लिखने का, इनर में 16,400, उसमें से 3,600 रुपये ऐड करने का है। दूसरी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट की CR साइड में। लास्ट एडजस्ट में आपको क्या बोला है, एक्सिस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव टू लोन अकाउंट्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने का है। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से एडजस्ट होता है। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते समय बेस कैपिटल एक तो हम ओल्ड पार्टनर का ले सकते हैं, या आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एज ए बेस कैपिटल ले सकते हैं। आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कंपलसरी एडजस्टमेंट में कंपलसरी एडजस्टमेंट में देता है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो एक्सिस कैपिटल की अमाउंट होगी, एक्सिस ऑफ कैपिटल अकाउंट की अमाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद जो कम ज़्यादा बची सो अमाउंट रहते हैं, या तो बिजनेस पार्टनर को ओव करेगा या पार्टनर बिजनेस को ओव करेगा, उस अमाउंट को आपको लोन अकाउंट को ट्रांसफर करो बोला है। करंट अकाउंट और लोन अकाउंट से अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होता है तो उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में या बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद लोन अकाउंट को क्लोज हो रहा है और उस प्रॉब्लम में सरप्लस कैपिटल आता है, मतलब कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद उसके दो पोस्टिंग आप कहाँ करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR में, और दूसरी पोस्टिंग करोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद अगर कैपिटल अकाउंट सरप्लस कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है तो उस सरप्लस कैपिटल अकाउंट यानी कि जो बैलेंस शीट होती है उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। आपको लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टिव पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद डेबिट बैलेंस दिखा रहा है या डेफिशिएट कैपिटल आ रहा है तो उसकी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में। इसके रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल वर्किंग नोट होगी या पोस्टिंग होगी वीडियो में के सामने आप प्रैक्टिकल सेगमेंट में आप देख सकोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज हम आपके न्यू सिलेबस इलस्ट्रेशन नंबर 9 का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपने प्रॉब्लम में देखा है कि ओल्ड पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है नर्मदा एंड गोदावरी, त्रिवेणी ट्रेडर्स। जो ओल्ड बिजनेस इन्होंने रन करते थे उनका ओल्ड कैपिटल शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया हुआ है 3:2, और उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है कि न्यू पार्टनर को ऐड करेंगे
दे टेक कावेरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st of April 2019, द टर्म्स बीइंग्स। अब कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस थे ऐड करते समय, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक एडजस्टमेंट क्लियर करते जाएंगे। प्रॉब्लम एकदम इजी प्रॉब्लम है कंपेयर टू लास्ट 2 प्रॉब्लम्स। बस आपका फोकस होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते समय आपको कैपिटल का जो बेस दिया हुआ है वो ओल्ड पार्टनर का बेस दिया हुआ है या न्यू पार्टनर का बेस आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते समय लेना है। एक बात अगर आपने क्लियर कर ली तो एडमिशन ऑफ पार्टनर एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, बेसिक पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए बैलेंस बीडी। हाँ तो डिस्टर्ब कर बीच में। हाँ बैलेंस बीडी कितना है, साइलेंट कर दूंगा। हाँ ओके, सबसे पहले बैलेंस बीडी हम लिख देंगे 28,000। इस प्रॉब्लम में ओल्ड गुडविल अकाउंट नहीं है जो लास्ट 2 अकाउंट्स में था, उससे रिलेटेड क्या करना है मैं लास्ट प्रॉब्लम में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब देखेंगे कैश अकाउंट्स की बैलेंस बीडी कितना है। टू बैलेंस बीडी 4,000, कैश अकाउंट्स की बैलेंस बीडी है 4,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट में देखेंगे। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, कावेरी शैल पे ₹4,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, द अमाउंट बीइंग रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि न्यू पार्टनर जो बिजनेस में ऐड होने वाली है कावेरी, वो गुडविल के कितना रुपए लाएगी 4,000, और ये 4,000 गुडविल की अमाउंट बिजनेस में रिटेन रहने वाली है, मतलब एज इट इज बिजनेस वो अमाउंट रहने वाली है। इसका मतलब वो आपको हिंट दे रहे हैं कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा ओल्ड पार्टनर्स वो विड्रॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो एज इट इज अमाउंट बिजनेस में रहेगी। तो इस सिचुएशन में कितने एंट्रीज होंगे, 2 जर्नल एंट्रीज होंगे, नंबर फर्स्ट A1 और नंबर सेकंड A2। स्टेप बाय स्टेप हम कर देंगे। 2 गुडविल अकाउंट 4,000, कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट CR बाय कैश अकाउंट 4,000। नेक्स्ट गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। अभी 4,000 गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2। स्टेप बाय स्टेप कर देंगे हम। एंट्रीज क्या होगी, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। ठीक है, यहां पे लिख देंगे हम 2 नर्मदा कैपिटल अकाउंट्स टू गोदावरी कैपिटल। 2,400, 1,600। नेक्स्ट बाय गुडविल। अब ये बेसिक टर्म है जो हर एडमिशन के प्रॉब्लम में कंपलसरी एंट्रीज होंगे। जैसे कि अपने फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक डिप्रिसिएशन कंपलसरी होता है, वैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल कंपलसरी होता है। स्टार्ट के 1-2 दिन में जब आप 1-2 प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे तब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन एक बार अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की पोस्टिंग करते समय जैसे आप आंख बंद करके सीधा सीधा लिख देते हो ट्रेडिंग CR और बैलेंस शीट के एसेट्स है, वैसा ही गुडविल का है। ठीक है, 2 एंट्रीज हो गए, गुडविल A1 की एंट्री और A2 की एंट्री। A3 की एंट्री नहीं होगी क्योंकि प्रॉब्लम में क्या बोला है, गुडविल बिजनेस में रिटेन रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, क्या बोला है, द शी शाल ब्रिंग इन ₹12,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। कैपिटल लाएगी 12,000, सिंपल एंट्री कैश बैंक अकाउंट DR टू कावेरी कैपिटल अकाउंट CR। यहाँ पे लिख देंगे टू कावेरी कैपिटल 12,000 बाय कैश अकाउंट 12,000। प्रॉब्लम कंपेयर टू लास्ट 2 प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स एकदम इजी है। नेक्स्ट अब क्या बोला है देखिए, द फर्म्स एसेट्स वेयर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, मतलब जो फर्म्स के एसेट्स थे वो रिवैल्यूएशन हो गए, उसकी कीमत कम ज़्यादा हो गई है। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए बिल्डिंग की कीमत कितना रिवैल्यू है 24,000, और बिल्डिंग की पहले कीमत कितनी थी
20,000 मतलब कितने रुपए से बढ़ गए 4,000। तो एसेट साइड में आपको 20,000 लिख के उसमें 4,000 ऐड करने का है। 4,000 की पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। सेम अब आपको देखने का है मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर 10% डीईपी चार्ज करने का है। आरडीडी के ऊपर 5% प्रोविजन है और स्टॉक की कीमत 20,000 लो बोला है। जो स्टॉक की कीमत कितना थी 16,400, मतलब 16,400 स्टॉक था वो बढ़कर कितना हुआ 20,000, मतलब कितने रुपए से बढ़ गया 3,600। तो एसेट साइड में आपको 16,400 में 3,600 रुपये ऐड करने का है दूसरी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देंगे सारे के सारे पोस्टिंग्स करने का। आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बिल्डिंग नंबर 3 ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। जो इसकी भी एसेट्स की टोटल हमने 5 एसेट्स की कीमत कम ज़्यादा हो गई थी, जिसमें से मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हुआ था, जो कि रिवैल्यूएशन को डीआर को लिख दिया। बिल्डिंग और स्टॉक की कीमत इंक्रीज हुई थी, जितना भी अमाउंट इंक्रीज हुआ था उसकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में लिख दिया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए, ध्यान से सुनना। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में आपको क्या बोला है चेक कीजिए। The excess of capital of Narmada and Godavari over their due proportion of sharing profits of the new firm is to be transferred to respective loan accounts। अब देखिए कि कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो एक्सिस कैपिटल होता है, एक्सिस कैपिटल का मतलब एक्चुअल कैपिटल, एक्सिस कैपिटल का मतलब एक्चुअल कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल से भी ज़्यादा कैपिटल जो भी होगा वो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड या एसेट साइड में ट्रांसफर करने का है। अब ध्यान से सुनना, इस सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है। एक तो वो क्लोज होगा कैश अकाउंट, करंट या लोन से। तो ये किस अकाउंट से क्लोज हो रहा है, लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट और करंट अकाउंट की पोस्टिंग हमेशा बैलेंस शीट में होती है। और कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद अगर वो कैश अकाउंट से क्लोज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट का सरप्लस कैपिटल या डेफिसिट कैपिटल कैश बैंक अकाउंट में उसकी पोस्टिंग होती है। डिपेंड अपॉन सरप्लस कैपिटल हुआ तो कैश बैंक के सीआर में जाएगा, डेफिसिट कैपिटल हुआ तो कैश बैंक के डीआर में जाएगा। वैसे ही कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद कैपिटल अकाउंट लोन अकाउंट पे एडजस्ट हो रहा है तो सरप्लस कैपिटल जाएगा लायबिलिटी साइड में और डेफिसिट कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बेसिक रूल है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, डीप वीडियो, जहां पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के मद्देनजर रखते हुए आपको समझाया था, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले अभी हमको क्या काम करने का है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने का है। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कैसे करते हैं, आप भी मेरे साथ देखिए। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करते समय जो बेस कैपिटल है हमको वो न्यू पार्टनर का लेना पड़ेगा। अब देखिए न्यू पार्टनर का फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 1/4। न्यू पार्टनर कौन ऐड होने वाला है, कावेरी। अब देखिए कावेरी को इन फ्यूचर में हम 1 आउट ऑफ 4 शेयर देंगे और इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा 4 में से 1 हिस्सा कावेरी लेगी और उस एक हिस्से के लिए उन्होंने कितना कैपिटल बिजनेस को दिया, 12,000। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो 4 आउट ऑफ कितने हिस्से लेंगे, 3। एक हिस्सा अगर कावेरी लेगी तो रिमेनिंग 3 हिस्से कौन लेंगे, नर्मदा और गोदावरी। अब देखिए 3 हिस्से नर्मदा और गोदावरी लेंगे, एक हिस्से के लिए कावेरी ने 12,000 रुपये लाया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स 3 हिस्से के लिए कितने लाएंगे,
12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आएगा टोटल 36,000। टोटल बिजनेस में एडजस्टेड कैपिटल कितना हुआ 12,000 प्लस 36,000 48,000। ये हुआ हमारे बिजनेस का एडजस्टेड कैपिटल। अब इस कैपिटल को आपको रेशो से डिवाइड करने का है। कौन से रेशो से? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं? शॉर्ट टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी, वैसे हम फॉलो करेंगे। 3 2 5 3 3 1 9 6 5। तो टोटल इन फ्यूचर में उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 9:6:5। इतना तो क्लियर हो गया। अब टोटल 965 की बेरीज कीजिए, एडिक्शन कीजिए, कितना होगा? एडिक्शन होने के बाद 20। तो प्रॉफिट के अगर एडजस्टेड कैपिटल के आप 20 से डिवाइड करोगे तो एक शेयर की कीमत आएगी 2400। अब सर ये आपने 965 कैसे लाया? ये तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ये 20 कैसे आया? इन फ्यूचर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 9:6:5। मतलब इन फ्यूचर में जितना ही प्रॉफिट होगा उसके वो कितने हिस्से करेंगे? 20 शेयर्स में से 9 शेयर्स लेगा नर्मदा 9 शेयर्स लेगी। गोदावरी कितना लेगी? 6। और कावेरी को कितना मिलेगा? 5। तो टोटल 20 शेयर्स करेंगे। अगर उनका एडजस्टेड कैपिटल है 48,000 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो एक शेयर की कीमत कितना आएगी? 2400। अब 2400 इंटू 9, 2400 इंटू 6, 2400 इंटू 5 करने का है। करने के बाद अब टोटल देखिए 2400 इंटू 9 कितना आएगा? 21,600। 2400 इंटू 6 14,400। 2400 इंटू 5 12,000। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना आया? गोदावरी का नर्मदा का 21,600, गोदावरी का 14,400 और कावेरी का 12,000। आपके बुक में अगर आप चेक करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने की ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। आप आंसर में भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडजस्टेड कैपिटल। अब बस सिंपलीफाई आपको क्या करने का है, इसकी 2 पोस्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एडजस्टेड कैपिटल के 2 पोस्टिंग हो गए। पहली पोस्टिंग जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कर देंगे पोस्टिंग हम। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया और कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद उसकी पोस्टिंग भी हमने कर दी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखेंगे क्योंकि सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए, कुछ पोस्टिंग्स बचे हुए हैं क्या। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए कैश एट बैंक हो गया और ये 5 के 5 एसेट्स भी हो गए। सीआर साइड में देखिए क्या है, क्रेडिटर्स एक ही बचा हुआ है, लिख देंगे क्रेडिटर्स। घर जाना है उस बुलेट वाले को, जाने दो। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की कीमत लिख दी 49,600। ठीक है, अब हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में प्रॉफिट आता है या लॉस होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की सीआर सेट ज़्यादा है। सीआर सेट कितनी आ रही है? 7,600। 7,600 में से डीआर माइनस कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट आएगा 2,880। अब कैलकुलेट कीजिए 2,880 को उनके रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओल्ड रेशो था उनका 3:2। ओल्ड रेशो से डिवाइड कीजिए। नर्मदा गोदावरी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नर्मदा को कितना आएगा? 1,728 और गोदावरी को कितना आएगा? 1,152। बस इसकी पोस्टिंग कीजिए। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एक 1,728, 1,152। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट तो हमने ऑलरेडी कर दिया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद
जो प्रॉफिट आएगा उसका ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में। एडजस्टेड कैपिटल हो गया। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सीआर सेट ज्यादा आती है तो उसके बैलेंस शीट को बोलते हैं सरप्लस कैपिटल, और डीआर सेट ज्यादा आती है तो बैलेंस शीट को बोलते हैं डेफिसिट कैपिटल। स्टार्ट करेंगे हम कावेरी से, और प्रॉब्लम में देखिए आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कौन से अकाउंट से करो बोला है, लोन अकाउंट से करो बोला है, तो उसका मीनिंग क्या होगा क्या ना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कावेरी का इनकम 12,000, एक्सपेंस 12,000, कावेरी का अकाउंट क्लोज हो गया, ना बैलेंस सीडी ना बैलेंस बीडी। ठीक है, अब चेक कीजिए गोदावरी। गोदावरी का टोटल इनकम कितना है 28,1600 रुपये प्लस 1152। गोदावरी का टोटल इनकम है 30,752 रुपये। कितना है टोटल इनकम 30,752। अब आपको क्या करने का है, इस 30,752 में से उसका एक्सपेंस माइनस करने का है। एक्सपेंस कितना है 14,400 रुपये। अब देखिए टोटल गोदावरी का इनकम है 30,752, एक्सपेंस है 14,400, मतलब बिजनेस गोदावरी को कितना रुपए देने का है 16,352। ये है उसका सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल, और इसे हम कौन से अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट मतलब अब बिजनेस के ऊपर लोन है, किसके बिहाफ पे लोन है, गोदावरी के बिहाफ पे, तो वो लोन 16,352 बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, तो उसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस क्या बोल के उसे ट्रीट करेगा, गोदावरी लोन अकाउंट। कितना रुपए 16,352। दैट्स इट। अब हम चेक करेंगे नर्मदा का। नर्मदा का देखिए टोटल इनकम कितना है 28,000 प्लस गुडविल का 2,400 प्लस 1,728। टोटल इनकम हुआ नर्मदा का 32,128। अब आपको चेक कीजिए कि टोटल उसके इनकम में से एक्सपेंस माइनस कीजिए। एक्सपेंस का कितना है उसके पास, इनकम तो इतना है 32,128 माइनस 21,600 रुपये, तो कितना हुआ लोन अकाउंट 10,528। 10,528 बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज है, किसके बिहाफ में, नर्मदा के बिहाफ में। तो ये बिजनेस क्या है बोलेगा इसको, नर्मदा लोन अकाउंट 10,528। अगर देखिए मैंने यहाँ पे लोन अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो एक्सिस ऑफ कैपिटल होगा, एक्सिस ऑफ कैपिटल म्हणजे कैपिटल छोड़ के जो एक्स्ट्रा रकम होगी एक्सिस ऑफ कैपिटल, वो आपको कौन से अकाउंट्स पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टेटिव लोन अकाउंट्स जो बिजनेस प्रिपेयर करेगा। तो हमने उनके रिस्पेक्टेटिव दोनों को भी इंडिविजुअल लोन अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। बस ये तो हो गया। अब आपको क्या करने का है, कैश बैंक अकाउंट क्लोज करने का है। कैश ऑब्लिक गुडविल का तो देखिए, गुडविल का तो A2 का मतलब इक्वल ही होगा 4,000। उसके बाद कैश अकाउंट्स देखिए, कैश अकाउंट में हमारे पास पहले से कितने रुपए थे, पहले से हमारे पास थे 4,000, फिर गुडविल के 4,000 आए, फिर उसके कैपिटल के 12,000 रुपये, टोटल हमारे पास कितने आए 20,000 रुपये। 20,000 आने के बाद हमारे पास से चले कितने गए 0, तो बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितनी है 20,000। इसकी 20,000 की पोस्टिंग कहाँ जाएगी, एसेट साइड में, कैश बैलेंस 20,000। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्टिंग तो हमने कर दिए। अब हम चेक करेंगे कि बैलेंस शीट की टोटल कितनी आती है, एसेट साइड की और लायबिलिटी साइड, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल के 48,000, दोनों के लोन अकाउंट, नर्मदा का 10,528, ये होगा 10,528, और गोदावरी का 16,352, और लास्ट में क्रेडिटर्स 49,600। तो कितने का हो गया 1,24,480। अब एसेट साइड चेक करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग 24,000, मशीनरी 25,200, फर्नीचर 1,080 रुपये,
डेटर्स 34,200, स्टॉक और कैश बैलेंस का 40,000, सेम आ गए इक्वल 1,24,480। ये तो हो गए पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स प्रॉब्लम्स जो बैलेंस टोटल इक्वल आती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज कितनी है। ठीक है, तो मैं लास्ट के 3 वीडियो से बता रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज कितनी होती है क्या नहीं, तो इस प्रॉब्लम की भी बताऊंगा कितने होंगे क्या नहीं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट एंट्री होगी कैपिटल की, सेकंड गुडविल ब्रॉट, थर्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। जर्नल रिजर्व नहीं है प्रॉब्लम में। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स DR 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट CR 5, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 6, सरप्लस कैपिटल ऑफ नर्मदा 7, गोदावरी का 8। टोटल 8 जर्नल एंट्रीज इस प्रॉब्लम में होंगे। आपको बस एज ऑलवेज हर प्रॉब्लम की तरह आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम में टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होंगे, वो तो बता दिया। टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसकी टोटल आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने का है। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो गाइस। आई होप आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपकी बैलेंस शीट टोटल आती है तो प्रॉब्लम पूरा का पूरा बरोबर आ जाएगा। वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर जर्नल एंट्रीज होने के बाद जितने भी जर्नल एंट्रीज आप कर चुके हो, टोटल जर्नल एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल जितना भी आता है उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका ये 2 फायदा हो गए। नंबर फर्स्ट, आपको एक्चुअल आंसर पता चलेगा कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो जर्नल एंट्रीज करते हैं और जिनको कन्फ्यूजन होता है कि उनका प्रॉब्लम बराबर आ गया या गलत हो गया, उनको टोटल ऑफ जर्नल देख के पता चलेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।